नमस्कार साथियों। 6 अगस्त 2025 का करंट अफेयर और उसका स्टैटिक जीके इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। आइए जल्दी से शुरू कर देते हैं। पहला करंट अफेयर पूछा गया है, भारत में दुनिया का सबसे अनोखा और दुर्लभ ब्लड ग्रुप खोजा गया। ये नाम इसका पूछा गया साथियों, देखिएगा इसका उत्तर हो जाएगा CRIB, क्रीब। CRIB हाल ही में चर्चा में रहा, क्या था? तो यह दुनिया का सबसे अनोखा और दुर्लभ ब्लड ग्रुप है। कहाँ खोजा गया, कहाँ पाया गया? तो हमारे भारत में, इसलिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है ये। देखिएगा इसका पूरा डिटेल साथियों। कर्नाटक राज्य में बंगलुरु के पास, बंगलुरु जिसका पहले नाम था बंगलौर, बंगलुरु के पास कोलार का क्षेत्र है। कोलार गोल्डफील्ड KGF वाला जहां सोने का खान है, उस कोलार क्षेत्र की एक 38 वर्षीय पीड़ित महिला थी। 38 वर्षीय महिला, नाम डिस्क्लोज नहीं किया गया है, 38 वर्षीय महिला थी। इसका जब जांच हुआ तो इसके अंदर पाया गया एक अद्भुत प्रकार का ब्लड ग्रुप, जो दुनिया में ज्ञात अभी तक के ब्लड ग्रुप है ABO प्लस 47। ABO प्लस 47 याद रखिएगा, यानी कि A, B और O, ये जो हम लोग जानते हैं ब्लड ग्रुप A होता है, B होता है, AB होता है, O होता है, और उसमें एंटीजन एंटीबॉडी होता है, RH फैक्टर होता है। ये लेकर के इसके अलावा 47 अन्य भी ब्लड ग्रुप दुनिया में है, यूनिक पर्सन। तो उनके अलावा, इन सब के अलावा एक नया ब्लड ग्रुप खोजा गया है हमारे भारत में। महिला कहाँ की थी? कोलार की। बंगलुरु में ये इलाज के लिए आई थी। बंगलुरु में किस हॉस्पिटल में? तो मणिपाल हॉस्पिटल में, मणिपाल अस्पताल में साथियों यह इलाज कराने के लिए आई थी। वहां पर यह जानकारी मिली। इस अवस्था का नाम दिया जाता है पैन रीएक्टिविटी। पैन रीएक्टिविटी पूछ देगा ये क्या है? तो अगर कोई व्यक्ति दुनिया का अद्भुत है, उसका ब्लड ग्रुप अद्भुत है, तो उसे पैन रिएक्टिविटी कहते हैं। मतलब कि उसका जो ज्ञात अभी तक के ब्लड ग्रुप है उसके भीतर वो नहीं आता है। पूरे पैन मतलब पूरा वर्ल्ड वाइड लेवल पर उसका ब्लड ग्रुप नहीं है, तो इसका नाम दिया गया क्रीब। इस क्रीब का फुल फॉर्म आपसे पूछ देगा। क्रीब का फुल फॉर्म है क्रोमर, C से क्रोमर, और I से इंडिया, क्रोमर इंडिया, और B से बेंगलुरु। क्रीब का फुल फॉर्म क्या है? क्रोमर, क्रोमर इंडिया बेंगलुरु। यही नया ब्लड ग्रुप खोजा गया है भारत में, बेंगलुरु में। याद रखिएगा इतना डिटेल। दूसरा करंट अफेयर पूछा गया है, अखिल भारतीय फुटबॉल संघ और फीफा द्वारा लड़कियों के लिए देश का पहला फीफा टैलेंट एकेडमी कहां शुरू हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। देश का पहला फीफा टैलेंट एकेडमी किसके लिए शुरू हुआ? लड़कियों के लिए, ओनली गर्ल्स के लिए शुरू हुआ है। किसने शुरू किया? अखिल भारतीय फुटबॉल संघ और फीफा दोनों लोगों ने मिल करके शुरू किया। कहां शुरू हुआ है? तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में, हैदराबाद में शुरू हुआ है साथियों। नाम से ये स्पष्ट है कि अगर ये फुटबॉल का ये टैलेंट एकेडमी है, तो जाहिर सी बात है फुटबॉल के क्षेत्र को, फुटबॉल के खेल को बढ़ावा देने के लिए यह शुरू किया गया है। अच्छा साथियों, अभी हाल ही में अपने भारतीय फुटबॉल टीम के नए कोच नियुक्त हुए। कल ही हम लोग पढ़े हैं, कल या परसों पढ़े हम लोग। आप कमेंट बॉक्स में उत्तर करिए कि भारतीय फुटबॉल टीम के नए मुख्य कोच कौन बने हैं, सीनियर फुटबॉल टीम के कोच कौन बने हैं, जल्दी से उत्तर करिए। तीसरा करंट अफेयर पूछा गया है, भारतीय तीरंदाजी संघ ने देश की पहली फ्रेंचाइजी आधारित तीरंदाजी लीग की शुरुआत कहां की? उत्तर हो जाएगा साथियों दिल्ली। दिल्ली में अभी हाल ही में तीरंदाजी का लीग शुरू हुआ है साथियों। जैसे क्रिकेट का IPL लीग है, उसी आधार पर साथियों फुटबॉल का भी, हॉकी का भी लीग शुरू हुआ है। अब आर्चरी यानी कि तीरंदाजी खेल को भी प्रमोट करने के लिए तीरंदाजी लीग की शुरुआत हुई, और यह कहां से शुरू होगा? दिल्ली से शुरू होगा। भारतीय तीरंदाजी संघ ने इसको शुरू किया। देश की पहली फ्रेंचाइजी आधारित तीरंदाजी लीग है। साथियों, अभी समीक्षा अधिकारी का जो एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया था कि कबड्डी विश्व कप दुनिया में पहली बार यूके में आयोजित हुआ। ये प्रश्न पूछा गया था, उसी पैटर्न पर यह प्रश्न है साथियों। तो ध्यान से आप अपने जो करंट अफेयर हम लोग पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट परीक्षा में हिट करने वाले प्रश्न होते हैं। तो उम्मीद है आप नोट्स बना के पढ़ते होंगे। नोट्स नहीं बनाते जरूर बनाइएगा। आपका 6 महीने, साल भर, 9 महीने, कभी भी एग्जाम हो, आप अपने नोट्स को रिविजन करके पढ़ लीजिएगा। आपका सारा प्रश्न लगभग सही हो जाएंगे। चौथा करंट अफेयर पूछा गया है, हाल ही में चर्चा में रही LTI माइंड ट्री क्या है? LTI माइंड ट्री क्या है? देखिएगा इसका उत्तर हो जाएगा साथियों पैन 2.0 बनाने वाली एक कंपनी है। ये साथियों लार्सन एंड ट्रूबो कंपनी का नाम आप सुने होंगे। देश में मेट्रो और बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाने वाली बड़ी कंपनी है।
L&T लॉर्सन एंड ट्रूबो कंपनी, इसी कंपनी की सहायक कंपनी है LTI माइंड ट्री। LTI माइंड ट्री, यह एक जिम्मेदारी इसको सौंपा गया है, भारत सरकार ने सौंपा है। भारत सरकार ने इसको जिम्मेदारी दिया किस बात के लिए, तो भारत में डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए, डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए पैन 2.0 शुरू होगा। यानी पैन कार्ड जो फर्स्ट वर्जन था वो अपग्रेड होगा। यह पैन कार्ड जो है टैन से जुड़ जाएगा साथियों। साथियों एक टैन होता है, इस टैन का फुल फॉर्म आप ध्यान रख रखिएगा, टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर इसको बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म है टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर। टैन और पैन दोनों एकीकृत हो जाएगा, एकीकृत होने के बाद डिजिटल हो जाएगा और भविष्य में बहुत सारी सुविधाएं इससे कनेक्ट हो जाएंगी। इसी के लिए शुरू हुआ है ये LTI माइंड ट्री जो कंपनी है, इसको 811.5 करोड़ रुपए में ये ठेका दिया गया है। कितने रुपए में पूछे जाएगा तो 811.5 करोड़ रुपए में ये ठेका दिया गया है साथियों। इसका उत्तर हो जाएगा, यहाँ देख लीजिएगा, उत्तर हो जाएगा पैन 2.0 बनाने वाली एक कंपनी है LTI माइंड ट्री। पांचवा करंट अफेयर पूछा गया है, जगुआर लैंड रोवर JLR के CEO कौन बने हैं। देखिएगा साथियों, एक लग्जरियस ब्रिटिश कंपनी है, ब्रिटेन की कंपनी है, ब्रिटेन की लग्जरियस कंपनी है, नाम है JLR का फुल फॉर्म पूछ देगा तो हो जाएगा जगुआर लैंड रोवर कंपनी। इसके CEO अभी हाल ही में हमारे भारतीय एक बने हैं, नाम है उनका PB बालाजी, जो पूर्व में टाटा मोटर्स के प्रमुख थे। टाटा मोटर्स के प्रमुख अभी हाल ही में इनको जगुआर लैंड रोवर ने अपना CEO नियुक्त कर दिया है, CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त कर दिया है। उत्तर हम देख लेंगे, यहाँ पर उत्तर हमारा हो जाएगा PB बालाजी। छठा करंट अफेयर पूछा गया है, छोटे किसानों के लिए AI सक्षम जलवायु सलाह सेवा किसने शुरू की। साथियों उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों ने, नाम याद रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो नई दिल्ली में है। इन दोनों लोगों ने मिलकर के छोटे किसानों के लिए अगर कोई आपदा आए, कोई भविष्य में जोखिम आ रहा है तो उससे रिलेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके जलवायु सलाह सेवा देने का कार्य करेगा। ये दोनों ने मिलकर के बनाया है साथियों। इसका उत्तर हो जाएगा C। और यह कहां से शुरू होगा, तो सबसे पहले महाराष्ट्र राज्य से शुरू होगा। सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या कहां करते हैं, छोटे किसान, महाराष्ट्र में। इससे आप याद रखे रहेंगे, महाराष्ट्र में पहले शुरू होगा और पायलट प्रोजेक्ट पर शुरू होगा। पायलट प्रोजेक्ट आपको पता होगा कि अगर कोई नया योजना है चुनिंदा जगहों पर शुरू करना है तो उसको बोलते हैं पायलट प्रोजेक्ट। अगर वो सफल हो जाता है तो पूरे क्षेत्र में उसको लागू किया जाता है। अच्छा, इसके लिए कार्यशाला की भी स्थापना की जाएगी। पूछ देगा इसके लिए कार्यशाला की स्थापना कहाँ की जाएगी, तो उत्तर होगा हैदराबाद से कार्यशाला स्थापित होगी। और इस योजना की शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट पर किस राज्य से होगी, तो महाराष्ट्र राज्य से होगी। सातवां करंट अफेयर पूछा गया है, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बादल फटने से धराली गांव में भारी तबाही हुई। धराली गांव किस नदी के किनारे बसा है। साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका वीडियो भी आप लोग देखे होंगे। अभी हाल ही में हमारे भारत में उत्तराखंड में अतिवृष्टि, बादल फटने की घटना हुई। उत्तराखंड में भी किस जिले में, उत्तरकाशी जिले में। उत्तरकाशी जिले में कौन सा गांव प्रभावित हुआ, धराली गांव प्रभावित हुआ। ये धराली गांव किस नदी के किनारे बसा, खीर गंगा नदी में बाढ़ आ गया बादल फटने के कारण। थोड़ा इमेज देख लीजिएगा, ये भयावह दृश्य आपको दिख रहा है, ये साथियों इसी गांव का है, खीर गंगा नदी के किनारे स्थित धराली गांव का है। ये बात आप याद रख लेंगे। थोड़ी बात जियोग्राफी की हम लोग कर लेते हैं। हमारे भारत में मानसून की एंट्री कहां से होती है, केरल राज्य से होती है। 1 जून को केरल राज्य से अरब सागर से मानसून उठता है, अरब सागर से मानसून उठता है और ये मानसून प्रवेश करता है हमारे भारत में, दक्षिण भारत, फिर पूर्वोत्तर भारत और फिर इधर उत्तर पश्चिम भारत में मानसून जाता है। मानसून साथियों अरबी शब्द है, याद रखिएगा। इस मानसून से सबसे ज्यादा पानी कहां से प्राप्त होता है, अरब सागर से। फिर यहाँ जब मानसून पहुंचता है 15-20 दिन बाद, तो बंगाल की खाड़ी से भी मानसून मिलता है, यानी पानी मिल जाता है बंगाल की खाड़ी से। और फिर इस साइड में बादल जाता है, मानसून जाता है, और इधर साइड में इधर जाता है। तो साथियों गारो, खासी, जयंतिया 3 पहाड़ी है मेघालय क्षेत्र में। मेघालय क्षेत्र में ये आम बात है साथियों, बादल फटने की घटना।
मेघालय क्षेत्र में गारो खासी जयंतिया पहाड़ी के बीच में जब बादल मानसून जाता है, यहाँ पर्वतों से टकराने के बाद इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा बारिश होती है, पूरे दुनिया की सर्वाधिक बारिश होती है। मेघालय में कौन सा जगह है? मानिसराम जगह है, जिसको मासिन राम भी लिखा गया रहता है। मासिन राम, मानिसराम तहसील पूछ देगा तो चेरापूंजी तहसील मेघालय में सबसे ज्यादा बारिश होती है। और यूपी में सर्वाधिक बारिश कहाँ होती है? गोरखपुर के क्षेत्र में यूपी में सर्वाधिक बारिश होती है। इसके बाद साथियों ये समझ में आ गया आपको, इधर के तरफ जब मानसून आता है, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली में भी बारिश होती है। 15 जून के बाद जुलाई के महीने में अगस्त तक बारिश होती है, जो वर्तमान में हो रहा है बारिश। इसलिए हम इस डिटेल को कर रहे हैं साथियों। यहाँ पर हिमालय पर्वत है। जब ये बादल और मानसून हिमालय पर्वत से टकराता है साथियों, तो बहुत ज्यादा बारिश एक निश्चित क्षेत्र में हो जाता है। उसी घटना को हम लोग कहते हैं बादल फटना। बादल फटना का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? बहुत ज्यादा बारिश हो जाना एक निश्चित क्षेत्र में, उसी को बादल फटना कहते हैं। यही घटना हुआ है साथियों धराली गांव में। 8वां करंट अफेयर पूछा गया है, भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विमानन बाजार बना, पहले स्थान पर कौन सा देश है? देखिएगा साथियों, जापान को पीछे छोड़ करके हमारा भारत, जापान को पीछे छोड़कर हमारा भारत 5वां सबसे बड़ा विमानन बाजार बन गया। पहले स्थान पर है अमेरिका, और सेकेंड पर है चीन, थर्ड पर है ब्रिटेन, और फोर्थ पर है, चौथे स्थान पर है स्पेन। ये याद रखिएगा। और 5वें पर हमारा भारत। और छठे पे पूछ दे तो छठा जापान हो गया। जापान को पीछे छोड़कर के भारत हमारा 5वां सबसे बड़ा विमानन बाजार बन गया। 9वां करंट अफेयर पूछा गया है, हाल ही में जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का निधन हुआ, कहां पर इनका निधन हुआ? यह प्रश्न पूछा गया है। उत्तर हो जाएगा साथियों दिल्ली में। दिल्ली में राम मनोहर लोहिया में इन्होंने अपनी अंतिम सांस ली, दिल्ली में राम मनोहर लोहिया अस्पताल में। यह साथियों जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल थे, साथ ही साथ गोवा के भी पूर्व राज्यपाल थे, और लोक दल के महासचिव थे। लोक दल पार्टी के पूर्व महासचिव थे सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया दिल्ली में। याद रखे रहेंगे हम लोग। इनकी तस्वीर देख लीजिएगा साथियों। 10वां करंट अफेयर पूछा गया है, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री जिनका हाल ही में निधन हुआ, नाम उनका क्या है? साथियों ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। एक प्रमुख राजनीतिज्ञ, भारत के राजनेता शिबू सोरेन, इनका निधन हुआ। शिबू सोरेन साथियों बिहार राज्य से अलग होकर के बने राज्य झारखंड, झारखंड राज्य के निर्माण में बहुत प्रबल योगदान देने वाले शिबू सोरेन, और इन्होंने एक संगठन भी बनाया था झारखंड मुक्ति मोर्चा। झारखंड मुक्ति मोर्चा, इसके संस्थापक, झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के संस्थापक, जिसके आह्वान पर बिहार राज्य से अलग होकर के झारखंड राज्य बना। कब बना? 15 नवंबर सन 2000 ईस्वी को। 15 नवंबर सन 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य बिहार से अलग होकर के बना। झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री बने शिबू सोरेन। इन्हीं का भी हाल ही में निधन हो गया साथियों, शिबू सोरेन। झारखंड में वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं साथियों हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन इन्हीं के फादर हैं, हेमंत सोरेन के पिताजी हैं, हेमंत सोरेन के पिता हैं शिबू सोरेन। अच्छा कुछ बात और याद रखिएगा इनके बारे में। इन्हें साथियों दिसोम गुरु कहा जाता है, दिसोम गुरु। भारत में किस नेता को दिसोम गुरु उपनाम दिया गया? तो शिबू सोरेन हो जाएगा। दिसोम गुरु का शाब्दिक अर्थ पूछे, दिसोम गुरु का शाब्दिक अर्थ होता है जो मार्ग दिखाने वाला गुरु हो। मार्ग दिखाने वाला गुरु, मार्ग दिखाने वाला गुरु। दिसोम गुरु का मतलब होता है मार्ग दिखाने वाला गुरु। दिसोम गुरु किसका उपनाम था? तो शिबू सोरेन का। शिबू सोरेन किस क्षेत्र के थे? झारखंड क्षेत्र के। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक थे। उनके पुत्र हेमंत सोरेन वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। साथियों ये था आज का 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कैसा लगा आज का क्लास? फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और जो साथी नए हैं उनका वेलकम है, आप अपने चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली आपको 365 दिन करंट अफेयर अपने चैनल पे मिलेगा। साथ ही साथ जीएस और हिंदी का क्लास भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।